ये देखिए कर्व आपका दिया है y इक्वल्स टू -4x² + 2/x-1। अब देखते हैं कि अब इसका हम ऑब्लिक एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं। देखिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितनी है 2 और डिनोमिनेटर 1, यानी कि जो डिग्री में डिफरेंस होना चाहिए न्यूमरेटर का आपका एक ज़्यादा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो आपको ऑब्लिक एसिम्पटोट मिलेगा। तो अब देखिए हम इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको हम डिवाइड करते हैं और इस रिज़ल्ट को इस तरीके से लिखते हैं, जो आया रिज़ल्ट आपका ये देखिए ऐसे आ रहा है -4x-4 प्लस -2/x-1। आपका रिमाइंडर आया है -2। तो दिस इज सेम एज ओरिजिनल वन, आई हैव अरेंज्ड अ बिट। तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज किए हैं, तो ये इस फॉर्म में हम ऑब्टेन कर लिए हैं अबव इक्वेशन। अब देखिए अब इसको हम देखते हैं, इस हम लाइन को प्लॉट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बेस में आया x-1, इस इक्वेशन को प्लॉट कर देते हैं। तो x-1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1 को प्लॉट करते हैं तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस मिलता है। उसी तरह हम इक्वेशन -4x-4 को प्लॉट करते हैं तो ये ऑब्लिक लाइन मिलती है हमको इस तरीके से, इस पर्टिकुलर पॉइंट -10 और 0-4 से पास करते हुए। अब देखते हैं कि एट x इक्वल्स टू 1 तो y अनडिफाइंड है, वर्टिकल एसिम्पटोट आपका x इक्वल्स टू 1 पे मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब देखिए जब वर्टिकल एसिम्पटोट x इक्वल्स टू 1 पे मिलेगा तो 1 के लेफ्ट साइड में देखिए वैल्यू किधर टेंड कर रही है, प्लस इन्फिनिटी टेंड कर रही है, और 1 के राइट साइड में वैल्यू देखिए माइनस इन्फिनिटी टेंड कर रही है। यहाँ पे देखिए f1-h लिखें, h टेंड्स टू 0 है, तो अब अबव इक्वेशन में पुट किए तो -4 इंटू 1-h -4 -2/x की जगह 1-h -1, तो ये ओवरऑल वैल्यू इस तरीके से आ रही है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये करेंगे तो ये देखिए ये वैल्यू 0 की ओर टेंड होगी, ये प्लस इन्फिनिटी में -8 जोड़ेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, इसी तरह माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। तो यानी कि जैसे जैसे आपका x इक्वल्स टू 1 के हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगी, और x इक्वल्स टू 1 के राइट साइड में जाएंगे तो वैल्यू आपकी जो अबव इक्वेशन है उसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगी। तो एक वर्टिकल एसिम्पटोट्स तो हमको मिल गया। अब देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, जब हमारा x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये देखिए ये वाली वैल्यू किधर मूव करेगी, 0 टेंड करेगी, क्योंकि x की वैल्यू ये आपकी इन्फिनिटी में से समथिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इन्फिनिटी होगा, और कोई नंबर अपॉन इन्फिनिटी तो वो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ये वैल्यू 0 मिलेगी। तो मेजर रोल अब जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो मेजर रोल आपका ये पार्ट प्ले करेगा, तो यानी कि ये पार्ट प्ले करेगा, तो अब x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी, क्योंकि ये पार्ट तो आपका 0 आ रहा है। अब ये जो x की वैल्यू है बेसिकली इसी फंक्शन पे डिपेंड होगी, यानी कि ये जैसे जैसे x आपका इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो ये वैल्यू इस लाइन के नियरर आती जाएगी। तो ये देखिए y टेंस टू -4x-4, यानी कि अब देखिए जब x आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ओवरऑल वैल्यू आपकी किधर टेंड करेगी, जब यहाँ पे x इन्फिनिटी टेंड करेगा तो y की वैल्यू किधर टेंड करेगी, माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगी। सिमिलरली जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टेंड कर रही है तो ये देखिए ये पार्ट भी आपका वही सेमी पार्ट है, तो ये भी तो 0 हो गया। अब लेकिन अब देखिए जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टेंड कर रही है तो -4 माइनस इन्फिनिटी -4, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी +4 इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी में समथिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी प्लस इन्फिनिटी आएगा, तो y टेंस टू आपका प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए तो इससे मतलब क्या समझ में आया कि ये जो फ्रैक्शन में जो पार्ट आया x-1, ये जैसे जैसे x की वैल्यू अब बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू 0 की ओर
करेगी, और जो मेजर आपका वैल्यू डिपेंड करेगी वाई पे, ये इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी। यानी कि जैसे जैसे एक्स की लार्जर वैल्यू हम जैसे जैसे एक्स की हम लार्जर वैल्यू की ओर टेंड करते जाएंगे, तो इस पार्ट का रोल समाप्त होता जाएगा, यानी इसका रोल फिनिश होता जाएगा। तो मेन बचेगा पार्ट ये, जिसके अकॉर्डिंग हम एक्स की जब हायर वैल्यू लेंगे तो वो इसी पे डिपेंड करेगी। तो जैसे जैसे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये वैल्यू पूरी तरीके से इसी पार्ट से गवर्न होगी। तो यही मतलब यही आपका ये आपका ऑब्लिक एसिम्पोटोट की ऑब्लिक एसिम्पोटोट यानी कि ये आपका ऑब्लिक लाइन है, और फंक्शन की वैल्यू इसी ऑब्लिक लाइन के नियरर आती जाएगी। तो देखिए इसको प्लॉटेशन देखते हैं। ये देखिए x इक्वल्स टू 1, ये आपका वर्टिकल एसिम्पोटोट्स है, और ये देखिए ऑब्लिक लाइन जो मिली -4x-4 की लाइन है। अब हम पीछे देखे थे क्या कि अब देखिए जब हमारी वैल्यू 1 के लेफ्ट साइड थी तो प्लस इन्फिनिटी टेंड कर रही थी, यानी कि 1 के लेफ्ट साइड। ये देखिए ये आपका x इक्वल्स टू 1 है, ये x इक्वल्स टू 1 है, इसके लेफ्ट साइड आपका इधर पड़ेगा। इधर देखिए वैल्यू किधर टेंड कर रही है, प्लस इन्फिनिटी टेंड कर रही है। यही ये x इक्वल्स टू 1 ये लाइन है, इसके इधर क्या पड़ेगा x प्लस, यानी कि 1 प्लस एच टेंड्स टू 0, तो राइट साइड है तो वैल्यू किधर टेंड करी है, माइनस इन्फिनिटी टेंड करी है। ये आपका वर्टिकल एसिम्पोटोट मिल गया। अब देखिए जब x की वैल्यू, यहाँ देखिए जब x की वैल्यू इन्फिनिटी टेंड कर रही है तो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टेंड कर रही है। यानी कि देखिए देखिए इधर हम जब x की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी टेंड कर रही है प्लस इन्फिनिटी, तो y की वैल्यू किधर टेंड कर रही है, माइनस इन्फिनिटी टेंड कर रही है। ये अब वो कंडीशन से आ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं सिंपली मेजर गवर्निंग पार्ट ये है, उसके अकॉर्डिंग ये माइनस इन्फिनिटी। इसी तरह यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर। जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है तो y टेंस टू आपका किधर है, y टेंस टू आपका प्लस इन्फिनिटी जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है। तो यहाँ से अब हम इस तरीके से, जब भी आपका न्यूमरेटर की डिग्री 1 हायर हो तो आपको ऑब्लिक एसिम्पोटोट मिलेगा। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक पार्ट आपका जिसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, और सेकंड पार्ट जिसके डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, देखिए A oblique or slant asymptote is an asymptote along a line y equals to mx plus b, where m does not equals to 0. M does not equals to 0 means means line is not parallel to x-axis. Oblique asymptotes occur when the degree of denominator of a rational function is 1 less than the degree of the numerator. ये देखिए इसके न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 2, डिनोमिनेटर की डिग्री है 1, तो यानी कि इसका ऑब्लिक एसिम्पोटोट्स मिलेगा हमको। तो देखिए इसका क्या क्या है ऑब्लिक एसिम्पोटोट, इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर दिए, दो फॉर्म में, एक के नीचे देखिए फ्रैक्शन में 1 आया, एक के नीचे कोई फंक्शन आया। तो हैज़ एन ऑब्लिक एसिम्पोटोट्स, यानी कि इसका जो है इसका एक ऑब्लिक एसिम्पोटोट्स अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x है। ये देखिए यही जो ये नीचे वाला पार्ट है, यही आपका ऑब्लिक एसिम्पोटोट्स होगा। अरे सॉरी, ये वाला पार्ट आपका ऑब्लिक एसिम्पोटोट्स होगा। और वर्टिकल एसिम्पोटोट्स क्या होगा, ये इससे डिफाइन करेगा, क्योंकि ये x इक्वल्स टू 0 पे अनडिफाइंड होगा, तो ये आपका वर्टिकल एसिम्पोटोट्स देगा। तो यहाँ से बहुत ही आसानी से हम किसी भी फंक्शन के ऑब्लिक एसिम्पोटोट्स को जान सकते हैं। तो आपने मेरा अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।